प्रश्न है, निम्नलिखित की व्याख्या करते हुए अंतर समझाइए। सदोष अवरोध तथा सदोष परिरोध। उत्तर इसमें सदोष अवरोध। धारा 126 एक के अनुसार जो कोई भी किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसी बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है उसे जाने से रोक दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है। यह कहा जाता है। इसके आवश्यक तत्व भिन्न है। पहला है किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध अथवा किसी व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक बाधा डालना। दूसरा है वह अवरोध ऐसा हो कि उस व्यक्ति को जिस दिशा में जाने का अधिकार है जाने से रोक दिया जाता है। इसका अपवाद भी है। जब व्यक्ति को भूमि या जल क्षेत्र में बाधा डालने के अधिकार का भ्रम है तो वह सदोष अवरोध के अपराध का दोषी नहीं होगा। उदाहरण, किसी मार्ग से जाना चाहता है और उसे ऐसा अधिकार भी है, किंतु वह उसे जाने नहीं देता है, अतः वह सदोष अवरोध का दोषी माना जाएगा। यदि मार्ग में खतरनाक जानवर छोड़ दिया जाता है तो भी सदोष अवरोध का मामला बन जाता है, क्योंकि खतरनाक जानवर रास्ते में जाने के लिए अवरोध या बाधा उत्पन्न करते हैं। यदि व्यक्ति यह धमकी देता है कि कोई व्यक्ति विशिष्ट रास्ते से नहीं गुजरेगा तो भी सदोष अवरोध होगा। बाधा भौतिक या मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। स्वामीनंदा पिल्लई 1882 एक बियर 139 के बाद में परिवाद करता एक भ्रमण करता था। उस पर संदेश कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तथा पुलिस की अभिरक्षा में तब तक रखा गया जब तक वह गंतव्य तक नहीं पहुंच गया। जब उस व्यक्ति की शिनाख्त हो गई तब मुक्त कर दिया गया। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से वह पुलिस अभिरक्षा में नहीं था, फिर भी सदोष अवरोध माना गया था। इस धारा के अंतर्गत जो कुछ भी अपेक्षित है वह है एक व्यक्ति के स्वतंत्र आवागमन में बाधा। इस बाधा में प्रयोग में लाए गए साधन महत्वपूर्ण नहीं है, केवल निर्देश या प्रदर्शन द्वारा सदोष अवरोध नहीं होता। सदोष अवरोध के लिए दंड। धारा 126(2) के अनुसार सदोष अवरोध के अपराधी को 1 माह तक का सादा कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, किसी बस वाले ने रास्ते में बस खड़ी कर दी ताकि अन्य बस आगे न जा सके, उसे सदोष अवरोध का दोषी माना गया। कहा है सदोष परिरोध। धारा 127 एक सदोष अवरोध की परिभाषा प्रदान करती है, जिसके अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे, वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है। यह कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मकान में बंद करके ताला लगा दिया जाता है तो वह सदोष परिरोध होगा। यदि मकान के दरवाजे पर बंदूकधारी बिठा दिया जाता है और मकान के अंदर वाले व्यक्तियों को यह धमकी दी जाती है कि यदि वो मकान से बाहर आएंगे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी, यह भी सदोष परिरोध कहलाएगा। सदोष परिरोध की आवश्यक तत्व। पहला है किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध। दूसरा है यह अवरोध ऐसा हो जिसके कारण व्यक्ति निश्चित परिसीमा के बाहर न जा सके। सदोष परिरोध में भौतिक या मनोवैज्ञानिक किसी भी तरह का अवरोध पैदा किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो कमरे में बैठा है उसे यह धमकी दी जाती है कि यदि वो कमरे से के बाहर निकलेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। इस परिस्थिति में कमरे का दरवाजा खुला है, यह भौतिक अवरोध नहीं है किंतु मात्र धमकी है, फिर भी सदोष परिरोध होगा। सदोष परिरोध के लिए दंड। धारा 127(2) के अनुसार सदोष परिरोध के अपराधी को 1 वर्ष तक का किसी भी तरह का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है। सदोष परिरोध की गंभीरता के अनुसार दंड अधिक भी हो सकता है। सदोष अवरोध तथा सदोष परिरोध में अंतर। सदोष अवरोध किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का आंशिक अवरोध है। सदोष अवरोध किसी व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोकता है जिस दिशा में उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है। सदोष परिरोध में स्वतंत्रता पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाती है। सदोष परिरोध किसी व्यक्ति को निश्चित सीमा से जाने से रोकता है जिस दिशा में वह जाना चाहता है तथा उस दिशा में उसे जाने का अधिकार है। दूसरा है सदोष अवरोध का क्षेत्र संकुचित है, सदोष परिरोध का क्षेत्र व्यापक है। सदोष अवरोध में एक निश्चित दिशा में जाने से रोकने के सिवाय अन्य दिशा में जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। सदोष परिरोध में सीमा निश्चित होती है जिसके बाहर जाने से अवरोध किया जाता है। सदोष अवरोध में निश्चित परिसीमा आवश्यक नहीं है, सदोष परिरोध में निश्चित परिसीमा आवश्यक है। सदोष अवरोध एक साधारण अपराध है एवं हल्के दंड की व्यवस्था करता है। सदोष परिरोध एक गंभीर अपराध की व्यवस्था करता है तथा गंभीर दंड निर्धारित करता है। सदोष अवरोध यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आंशिक अवरोध है।
सदोष परिरोध किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध है।